गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आ गए हैं ये लोग प्लास्टर करने के लिए, एक लेबर और एक मिस्त्री। इनफैक्ट आज दो लेबर हैं। काम किचन की फाइनल प्लास्टर हो रहा है और बाकी जो प्लास्टर बचा होगा जगह जगह में वहाँ प्लास्टर करने वाले हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आज का इनका क्या प्रोग्राम है और कहाँ कहाँ प्लास्टर बाकी है, क्या क्या काम बाकी है। अभी तक कॉन्ट्रैक्टर का वादा पूरा नहीं हुआ है कि छत पर कोटा लगना है, छत पर बैलेंसिंग होनी है, पूरी की पूरी छत की लेवलिंग होनी है, प्लस छत पर इंटरनल वाली टाइल लगनी है। तो वो सारा काम बचा हुआ है। तो देखते हैं आज क्या काम हो रहा है। इस दीवार को, गड्ढे को चुनाई कर दिया है, बंद कर दिया है इस गड्ढे को। ये किचन का प्लास्टर का काम हो गया है ऑलमोस्ट। ये गड्ढा था एक, इसको भी बंद कर दिया है। आज ये दीवार होनी है, ये विंडो की फिनिशिंग होनी है और ये क्या ढूंढ रहे हो? सबको अलग अलग कर रहे हो? इसमें यहाँ पर लगाना पड़ रहा है हमें शावर का पॉइंट, क्योंकि अगर हम यहाँ लगाते हैं इस दीवार पे तो पानी जो है ये हमारी दरवाजे पे जाएगा। और अगर हम यहाँ लगाते हैं, हमने सोचा अगर हम यहाँ लगाते हैं तो यहाँ पर पॉटी भी है और यहाँ बिजली का पॉइंट भी है, तो यहाँ पर भी लगना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो अल्टीमेटली हमने सोचा अगर हम इस तरफ लगाएंगे शावर का पॉइंट तो होगा क्या कि अगर हम यहाँ नहा भी रहे हैं इस तरफ, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार कि अगर हम इस तरफ भी नहा रहे हैं तो यहाँ भी खड़े हैं तो कम से कम यहाँ स्पेस जो है थोड़ा पीछे ज़्यादा तक मिल जाएगा और कोई दरवाज़ा गिला होने का भी चक्कर नहीं है। तो इसलिए हमने इसको ऐसे रखा हुआ है। तो ये उसी के पॉइंट निकाल रहे हैं। प्रॉब्लम ये हो गई है कि यहाँ पर इस पिलर से इस थोड़ा सा यहाँ पर दीवार ने गैप बनाना शुरू कर दिया है, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है। मेरे कॉन्ट्रैक्टर से बात हुई है, उन्होंने बोला है कि ये ठीक हो जाएगा, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बाहर से जब पाइप बनेगा, प्लास्टर होगा तो कवर हो जाएगा उसके अंदर। ये इन्होंने यहाँ झिर्री काटी है, ये यहाँ पर आपका गीज़र देने के लिए पूरा। ये किचन की विंडो पे काम हो रहा है। यहाँ पर हमने प्लान किया कि यहाँ पर हम एल्युमिनियम की विंडो लगाएंगे। ये सारा सामान यहाँ से हट जाएगा, ये सब क्लीन करवा देंगे ये सब भी, और पूरा एक शेड ऊपर लगवा देंगे, एक शेड वहाँ से लेके ऐसे, ताकि ये डोर भी कवर हो जाएगा, विंडो भी कवर हो जाएगी। तो प्लानिंग तो यही है, देखते हैं कैसे होता है। क्योंकि शेड भी हमें काफ़ी बड़ा लगाना पड़ेगा इधर से लेके यहाँ तक, क्योंकि हमको नीचे का ये जो होल है ये भी कवर करना पड़ेगा। तो शेड जो है करीब करीब इनसे टकराएगा, तो हमारा शेड काफ़ी बड़ा होने वाला है ये। फाइनली किचन का प्लास्टर कंप्लीट होते हुए ये देखिए, ये 3x4 के करीब करीब विंडो है। ये विनोद, हमारे विनोद भाई साहब बहुत ही फेमस, इंटरनेट पर वायरल हो चुके हैं। विनोद पूरी मेहनत करते हुए, राम भजन जी के साथ मौज मस्ती करते हुए। कैसा लग रहा है विनोद? बढ़िया लग रहा है तो। पूरी छत टपक रही है। अगर ये कोटा का काम हो गया होता तो ये छत नहीं टपकती। ये देखो, प्लास्टर हो गया लेकिन सब बर्बाद है, छत टपक रही है।
तो अभी ये लोग बाहर का प्लास्टर करने की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो इन्होंने सोचा है कि ये जो घर के बाहर, मेन गेट के बाहर जो सीढ़ी जा रही है और जो दीवार बची हुई है वहाँ प्लास्टर करेंगे। तो पूरी तैयारी कर रहे हैं, शटरिंग मारने में इनको टाइम लगेगा थोड़ा। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये लोग क्या कर रहे हैं। लेट्स गो। तो इस दीवार की आज प्लास्टर होगा और यहाँ सीढ़ी वाला एरिया। कैसे हो बाबा? नमस्ते। ठीक है सर। ठीक है ना? क्या काम हो रहा है आज? ये प्लास्टर हो रहा है। और प्लास्टर हो रहा है? कौन कर रहा है प्लास्टर? राम भजन। अच्छा, और आजाद आराम कर रहे हैं? आजाद भी मेहनत कर रहा है? मेहनत कहाँ कर रहे? मेहनत नहीं कर रहा है आजाद? तो ये देखिए पूरा जाला बांध दिया है, हम भीगते हुए आ रहे हैं। कितना पूरा पैक कर दिया है, प्लास्टर की तैयारी है ये देखिए पानी डाला जा रहा है यहाँ पे फुल। आजाद जी भी वेट कर रहे हैं कि जैसे ही पानी डले फिर उसके बाद आजाद जी थोड़ा हाथ बढ़ाएं और अपना प्लास्टर की प्लास्टर की तैयारी करें। चुनाई तो हो चुकी है। आजाद तो अभी खड़ा हुआ है लेकिन ठीक हो जाएगा। अरे तुम तो विनोद हो यार, बहुत फेमस आदमी विनोद। अच्छा वो कहाँ है हमारे, क्या नाम है? वो बाथरूम में बड़ा हुआ। बाथरूम में कौन आया है जरा देखें। क्या हाल है साहब? क्या हाल है? ठीक है, सब बढ़िया है? तो स्पीड बढ़ाओ, बहुत स्लो हो रहा है काम। कल भी छुट्टी मार गए। कल दुनिया मार गया छुट्टी, तो हम क्या? हम तो गए थे ऑफिस। आपका ऑफिस गाड़ी के अंदर जाते हैं। हाँ ये बात भी है। अच्छा चलो फिर थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। नलका वलका पीछे वॉश बेसिन का नलका रह गया और वो जो बाथरूम है, बाथरूम बिल्कुल क्लियर कर दो, क्योंकि राम भजन बोल रहा है आज भी बाथरूम नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके अंदर एक पाइप आपने पीछे चिपकाया नहीं है। तो सब चिपका दो बिल्कुल बढ़िया से। फिर नाली की तैयारी करते हैं, कोटा उखड़वाते हैं पूरे घर का। ठीक है? और आज बहुत ही बेहतरीन काम करते हुए हमारे आजाद भाई और राम भजन जी। बाबा हो गया प्लास्टर? हाँ, प्लास्टर तो हो गया। कितने जल्दी किया? आज तो काफी फुर्ती से काम किया है। और ये आजाद बाबू इसमें भी प्लास्टर मारते हुए बहुत ही तेजी से। ये है हमारे विनोद भाई। क्या हाल है विनोद भाई? आराम हो रहा है? आराम से काम हो रहा है। और देखते ही देखते ये वाली दीवार भी इन्होंने प्लास्टर कर दिया है। तो अगर आप देखोगे इन्होंने प्लास्टर में कुछ गड्ढे छोड़े हुए हैं। इनका पर्पस सिर्फ एक ही है कि जानबूझ के कच्चा प्लास्टर करते हैं क्योंकि इसके ऊपर पीओपी का काम होना है। तो ज़्यादा चिकना प्लास्टर जानबूझ के नहीं किया है। तो जब आपको ये टाइल लगानी होती है और पीओपी का काम करना होता है तो आप थोड़ा रफ़ प्लास्टर करते हैं। तो जानबूझ के ये रफ़ प्लास्टर हुआ है। ये गड्ढे इसलिए नहीं भरे हैं क्योंकि अंदर बाथरूम है, बाथरूम की तरफ से टाइल लगना बाकी है, सेम यहाँ पर भी। बट फाइनली ये जो ऊपर सीढ़ी जा रही है उसका प्लास्टर आज कंप्लीट हो गया है। कल परसों हमारे पड़ोसी की टाइल भी इस तरफ लग जाएगी और ये भी क्लीन हो जाएगा। इन्होंने सेम टाइल सेलेक्ट की है जो इनकी यहाँ लगी हुई है, यही टाइल लगने वाली है। और यहाँ पर जो है हमारी ये वाली टाइल कंटिन्यू हो जाएगी। कब होगी ये नहीं पता। बीच में बिजली वाला भी आया था तो बिजली वाले ने थोड़ा बहुत काम किया है। जो मुझे लग रहा है वो ये जो पॉइंट है ये तो पानी का पॉइंट है गीज़र के लिए, उसके ऊपर बिजली का कनेक्शन के लिए बिजली दिया है। और एक ये यहाँ पर बिजली का हमने सॉकेट दिया है, सॉकेट एंड स्विच, क्योंकि यहाँ वॉश बेसिन होगा एक कॉर्नर में उसके लिए। और ये ऊपर बाथरूम में एक लाइट का। अमर भाई साहब ने इस वाले बाथरूम में भी डाइवर्टर लगा दिया है। सो ये रहा सेकंड बाथरूम का डाइवर्टर जो कि फिक्स कर दिया है। और तो करीब करीब इस वाले बाथरूम का भी काम कंप्लीट हो गया है क्योंकि इसके अंदर डाइवर्टर लगना था, प्लस
ये वॉश बेसिन है कोने में छोटा वाला, और ये डायरेक्ट नल का है मोटर का, और ये ठंडा गर्म पानी के लिए स्पाउट है, और ये शावर। तो ऑलमोस्ट इसका भी काम ख़त्म हो गया है। यहाँ पर हमने अपनी वॉश बेसिन का प्लान किया है, और जिसके अंदर हमारा जो वैनिटी है वो इस जगह पर आएगा। मैं आपको थोड़ा दूर से व्यू दिखाता हूँ। तो जो ये एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये जो पिलर है, इस पिलर के अंदर वाले एरिया में इस जगह पर हम लगाएंगे अपनी नीचे वाली घर की वैनिटी, जो नीचे घर में हमें लगी हुई है। तो ये वैनिटी यहाँ तक आएगी, और ये वैनिटी में कनेक्शन यहाँ से चला जाएगा ठंडा गर्म पानी का, और यहाँ पर उसके टैप आ जाएंगे, और ये शीशा लगने के बाद यहाँ लाइट आ जाएगी। और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टैप दिया है, कुछ सामान रखना है, पोछा वगैरह, यहाँ पर पानी लगा के पौधों में पानी देना है या कुछ भी करना है, तो उसके लिए एक अलग से टैप दिया हुआ है। तो ये भी काम एक ले जाता हूँ बाहर हमारे छत की तरफ, और उससे छत पे जाने से पहले बताता हूँ कि आगे के काम की क्या क्या बात हुई है। जो ये देख रहे हैं दीवार, ये पूरा प्लास्टर होना है, वो भी डॉक्टर फिक्सिट के साथ, वाटर प्रूफिंग के साथ, ताकि अंदर ये सीपेज ना आए, क्योंकि ये हमारी टीवी वॉल होने वाली है। तो बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करना पड़ेगा मैं कहूँगा। और साथ में जो ये एरिया देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि कॉमन सीढ़ी होती है, वो सीढ़ी होती है गवर्नमेंट जो देती है। और तो ये जितना भी प्लास्टिक बोलो या फिर शेड कह लो, ये जितना भी शेड वेड लगा हुआ है, ये पूरा हट जाएगा। तो जो बात हुई है वो ये हुई है कि ये बाहर से पूरा प्लास्टर कर देंगे, शेड हटा देंगे, यहाँ पर थोड़ा फिनिशिंग का काम देंगे, क्योंकि नीचे बहुत कंजेस्टेड और बहुत ही अनऑर्गेनाइज लग रहा है। तो ये ग्रीन पूरा हटा के इसके अंदर जो काम होगा, एक छोटा सा रद्दा दे देंगे यहाँ पे, और यहाँ प्लास्टर कर लेंगे। प्लास्टर 1 दिन में हो, 2 दिन में हो, तो मेन हमारा ये है कि सारा का सारा प्लास्टर ये काम होना है। ये देखिए, ये देखिए। तो एक बार ये प्लास्टर का काम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम छत पे पहुंच जाएंगे। 2 ऑप्शन है, या तो हम छत का काम करेंगे, या फिर नीचे से पैडिंग बांधते हुए आएंगे, और बाहर की वॉल पे जो प्लास्टर होना है और पुट्टी होनी है और एपेक्स होना है, वो काम करेंगे। वैसे तो मैंने इनको बोला है कि पहले छत का काम ज़रूरी है करना, क्योंकि छत पे पानी भरने लगा है, बारिशों का टाइम है। मैं आपको दिखाता हूँ छत पे कितना पानी भरा हुआ है अभी भी। तो छत पर अभी भी ये पानी भरा हुआ है, और करीब 2-3 हफ्ते से ज़्यादा हो गए बोलते हुए कि हमें यहाँ पर कोटा लगा दो, पूरी की पूरी ढलान उस तरफ दे दो। ये क्योंकि रॉ था, लेंटर डला था, और उसके बाद इस पे पानी भरना शुरू हुआ, क्योंकि लेंटर की कोई ढलान बहुत ज़्यादा होती नहीं है। तो इसके ऊपर मिस्त्री काम करेंगे, ढलान देंगे, तो एक पूरा का पूरा ढलान जो है वो उस नाली की तरफ जाने वाला है। तो ये बहुत बड़ा काम है, जो कि बार बार डिले हो रहा है। बार बार कॉन्ट्रैक्टर वादा कर रहे हैं 2 दिन में, 2 दिन में, 2 दिन में। इस बार मुझे 3 दिन में बोल दिया है कि 3 दिन में काम हो जाएगा। तो हमें देखना ये है कि वो होता है कि नहीं। तो ये सारी बात हो गई मिस्त्री की और लेबर की, कि वो ये काम करेंगे। अब बात आती है एक हमारे बिजली वाले की। इस कोटे का काम होने से पहले, क्योंकि ज़मीन पे कोटा लगने से पहले ज़मीन के अंदर से ही कुछ बिजली की वायरिंग होनी है, पाइपिंग होनी है। क्योंकि हमारे जो पिलर दिख रहे हैं, मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोज़ में बताया, पिलर नंबर 1, फिर पिलर नंबर 2, फिर पिलर नंबर 3, फिर पिलर नंबर 4, और ये पिलर नंबर 5 बिल्कुल लास्ट में है। आजा, कहाँ गया? ये रहा। इन सब के ऊपर लाइट लगनी है। लाइट लगने के लिए जब मैंने उनको बोला कि इस पर लाइट लगने के लिए इसका कनेक्शन तो हम नीचे से ऑन ऑफ कर लेंगे, नीचे अपने फ्लोर से, क्योंकि यहाँ ऑन ऑफ करने का हमें कनेक्शन देने का कोई मतलब बनता नहीं है। लेकिन मैंने रिक्वेस्ट की है कि हमें कुछ सॉकेट और स्विच चाहिए, दिवाली पे से कुछ सजावट करनी है, या घर पर कोई आया हुआ है तो मैंने इस पिलर में, जो हमारा पिलर नंबर 5 है, यहाँ पर मैंने इनको बोला है कि 3 सॉकेट और 3 स्विच यहाँ पर मुझे देंगे, ताकि यहीं पे सारी वायर दिवाली की फैल जाएगी इसी जगह पे, और हमारी लड़ी पूरी की पूरी छत पे हम पार्क की तरफ, गली की तरफ लटका देंगे। तो ये मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि ये काम भी होना है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये काम होना है तो जितनी भी हमारी ये पिलर हैं, इनके अंदर फिर से गड्ढा होने वाला है, फिर से झिर्री कटने वाली है, क्योंकि झिर्री कटे बिना तो पाइप डलेगी नहीं बिजली की। ये तो वही बात हो गई कि फिर टूट फूट होगी, फिर काम होगा, जो कि मैं अवॉइड करता हूँ कि पहले ही सारे काम कर लो। लेकिन इनको मज़ा आता है, पहले तोड़फोड़ करते हैं, फिर काम करते हैं, फिर वायरिंग करते हैं, तो करने दो। तो देखते हैं अब ये बाकी का काम कब होगा, क्योंकि अब आ गया है 15 अगस्त और पड़ गई है छुट्टी। उसके बाद काम में कितनी तेज़ी आती है, कितनी तेज़ी से ये लोग काम करते हैं, तो मैं सारी की सारी चीज़ें आपको दिखाता रहूँगा। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, वीरेंद्र रोशन। टेक केयर, गुड बाय।
बाय बाय।